ओके जी। लास्ट टाइम जो है हमने चैप्टर नंबर 4 के 2 लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड कर लिए थे, जहाँ जिसमें हमने जो है 4.3 तक हमने पास्ट पेपर्स डिस्कस कर लिए थे। आज जो है हमने 4.4 से जो है ऑनवर्ड्स स्टार्ट करने हैं हमने। एंड मुझे उम्मीद तो हमारी पूरी होगी, कोशिश पूरी होगी कि हम इसी लेक्चर में जो है अपना चैप्टर 4 जो है वाइंड अप करें। अच्छा जी, 50 तक हमने कर लिए थे, 59 वगैरह। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। इक्वेशंस आपके पास गिवन है। फिर पहला क्वेश्चन ये आता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या है। सपोज आपके पास टू नॉन पैरेलल लाइंस हैं, ये आपकी क्रॉस की फॉर्म में आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये जिस पॉइंट पे आपस में मीट करते हैं ना, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारे पास होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपने छोटी क्लासेस में दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना सीखा होगा। एंड कोशिश करो वो नोट्स बुक जो है ना वो नोट्स सामने रख दो, ताकि हम क्वेश्चन पे जाएं सीधा। आपने छोटी क्लासेस में साइमल्टेनियसली या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना सीखा होगा दो इक्वेशंस को। ये हमारे पास जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना, 60 भी और 61 भी, तो सिमिलर पैटर्न में आप कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा करूँगा कि आपको एक क्वेश्चन मैं आपको सब्स्टिट्यूशन करवा दूंगा और एक क्वेश्चन जो है मैं आपको साइमल्टेनियसली करवा दूंगा, जिसे हम एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। एंड फिर आपको जो सूटेबल लगे आप उसी से आप तीनों पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक दोनों से करवा दूंगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 59 है, वो आपके पास है 4x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको नाम दे दिया आपने 1 का। उसके बाद आपके पास है 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, पहले हम करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब बस कैसे करें, आपको एक ही मेथड सिखाते हैं, आपको मिक्सअप हम नहीं करते थे। आपको हम एलिमिनेशन मेथड ही आपको सिखा देते हैं। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि हमने या तो x के कोफिशिएंट या तो y के कोफिशिएंट सेम करने होते हैं और उनको हमने ऐड या माइनस करके हमने उनको कैंसिल करना होता है। अगर तो x और y का कोफिशिएंट, सॉरी x का अगर दोनों इक्वेशन में साइन सेम होगा फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर ऑपोजिट साइन होंगे फिर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। लेकिन पहले आपने किसी एक के कोफिशिएंट सेम करने हैं, या तो x के या y के। अब आप देखें यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमारे पास x का कोफिशिएंट 4 है, नीचे y का 3 है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को 4 से, ताकि हमारे पास x के कोफिशिएंट जो है वो 12 हो जाएंगे, दोनों के सेम हो जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड 2 बाय 4। 2 को, सॉरी 1 को हमने 3 से करना है और 2 को हमने 4 से करना है। ठीक है, और आपको अब ये कैसे पता चलेगा कि हमने 3 या 4 से ही करना है। देखिए ना, ऑपोजिट जो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे 3 था तो मैंने 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 था तो मैंने 4 को मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज अगर मेरे पास ऊपर 6x होता, नीचे 2x होता, तो मैं क्या करता, सिर्फ मैं नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देता, ताकि मेरे पास जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वेरी भी कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं कि ऊपर 2x है नीचे 6x है, तो आप ऊपर वाले को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को 2 से, तब भी आपका जो कोफिशिएंट है वो सेम आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके जी, इक्वेशन 1 को ज़रा थर्ड टर्म को ज़रा 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 3 ज़ा 12x, 3 3 ज़ा 9y एंड 8 3 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0। हम क्या कहते हैं, बाद में हमारे पास आप देख सकते हैं एक्स की जो साइन है वो सेम है, उसके बाद हम क्या कहते हैं देन सब्ट्रैक्ट, ताकि हमारे पास वो एक्स भी कैंसिल भी हो जाए। इक्वेशन 2 को जो है ना आप ज़रा 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 ज़ा 12x, 4 4 ज़ा 16y एंड 4 6 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0। साइन सब के आपने क्या कर देने हैं, चेंज। ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। 16y माइनस 9y आपके पास कितने रहेंगे, 7y। उसके बाद अगर हम देखें तो ये भी कैंसिल, इक्वल टू क्या रहेगा, 0। 7 उधर जाके जब डिवाइड होगा तो 0 ओवर समथिंग 0 आ गया आपके पास। अब आपने y की ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आपने पुट कर देनी है, चाहे 1 में चाहे 2 में, इट्स अप टू यू। 1 में कर लें चलो, तो आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 0 माइनस 8 इक्वल टू 0। माइनस 8 उधर जाके प्लस 8, 3 इंटू 0 तो ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 4x। एंड 4 जब उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 8 ओवर 4 आगे पास क्या होता है 2। तो आगे पास कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में क्या होते हैं, पहले x आता है फिर y, x 2 है y 0 है। तो ये आगे पास क्या आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, और यही आपका आंसर है। उसके बाद हम एक और पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं हम। 61 जो है वो आप देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 60 वो आपके पास है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अगर तो हमारे पास ये भी होता है ना कि अगर x और y के कोफिशिएंट या किसी एक का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है तो फिर तो हम बड़ी मज़े से इजीली प्लस या माइनस करके हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ना x का कोफिशिएंट सेम है ना y का। पिछले क्वेश्चन में भी ये था, ना x का सेम था ना y का, हमें सेम करना पड़ा था। तो अगर आप देखें नीचे 2x है तो ऊपर अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि x का कोफिशिएंट सेम हो जाए, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने y एलिमिनेट करना है तो आपको नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि y का कोफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हम क्या करते हैं, x ही हमें एलिमिनेट करना है, आप y भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, साइन सेम है, फिर हम क्या कर देंगे, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2। ओके जी, इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 2x माइनस 2 2 4y 2 1 2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे बिकॉज अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, अगर हम ऐड करेंगे तब चेंज नहीं होंगे। ये तो कैंसिल, माइनस 4y प्लस वाई माइनस 3y, ये भी कैंसिल, इक्वल्स टू 0। माइनस 3 जब उधर जाके डिवाइड होगा तो वंस अगेन 0 ओवर समथिंग 0। अब y लकीली हमारे पास ऊपर भी 0 था नीचे भी 0 था, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि y हमेशा 0 ही है, ये भी याद रखिएगा। पुट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं। ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू, सॉरी प्लस 1 है, इक्वल्स टू 0। प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, x, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, पहले x आता है फिर y, तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया, विच इज़ योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके जी, अब हम आगे आते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 61 है, वो कह रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपने आप खुद निकालना है। ओके, वो कह रहे हैं चेक वेदर दीज लाइंस, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 आर कंकरेंट और नॉट। 3 लाइंस तो हमारे पास गिवन है, वो तो हमें पता चलती है क्या होती हैं। अब अगर जो नई जो चीज़ है वो है आपके पास कंकरेंट। क्या आपके पास कंकरेंट क्या होता है, कंकरेंट बेसिकली होती है कि एक ऐसा कॉमन पॉइंट जहाँ से ये तीनों लाइंस आपस में गुजर जाएं। तो अगर तो तीनों लाइंस किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से गुजर रही हैं तो वो लाइंस आप, हम क्या कहते हैं कि हम वो लाइंस आपस में कंकरेंट हैं। अगर आपको याद हो 9th क्लास में थ्योरम भी पढ़ा होगा कि राइट बाय सेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, ठीक है, कंकरेंट, किसी एक पॉइंट पे वो मिलती होती थी। सिमिलरली वही काम हमने यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे अब ट्रायंगल की बात नहीं हो रही, लाइंस की बात हो रही है। तो इसका फार्मूला क्या है कि आपने इनका डिटर्मिनेंट आपने एक्सपेंड करना है। सबसे पहले आपने लाइन 1 के कोफिशिएंट्स पुट कर देने हैं। एक्स का क्या है 3 माइनस 4, फिर कांस्टेंट क्या है -3। इक्वेशन 2 का क्या है 5 12 1 एंड आखिरी इक्वेशन का क्या है 32 4 -17। फिर आपने जो है इसमें, इन्होंने किसी और तरीके से एक्सपेंड किया हुआ लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको जो तरीका हमने सीखा था फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 में या चैप्टर नंबर 7 में आपने सीखा होगा 7.5 में, जब हम वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालते थे तो हम उसमें भी हम 3/3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते थे, तो आप उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। या क्रॉस प्रोडक्ट में भी आपने सीखा था 3/3 का, आपको हिंट देते थे कैसे कि फर्स्ट एलिमेंट हम बाहर निकाल देते थे, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, क्या बचेगा 12 1 4 -17। उसके बाद ऑल्टरनेटिव साइन आते थे, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो -4 है, एक माइनस फार्मूले का, तो ये क्या हो जाएगा +4। उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देते तो आपके पास क्या आ जाता था 5 32 1 -17, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्लस फार्मूले का -3 बाहर आएगा, फर्स्ट और थर्ड कॉलम आपने छोड़ देना तो आ जाएगा 5 32 12 4, ठीक है। फिर आपने एक्सपेंड कर देना है इसको, वो आपको सारा काम आता है। और अगर तो ये चीज़ ज़ीरो आ गई ना तो मीन्स कि आपकी जो लाइंस हैं ये आपस में क्या है कंकरेंट है। अगर ये ज़ीरो की इक्वल नहीं आता मीन्स ये जो लाइंस आपकी क्या है कंकरेंट नहीं है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप एक दफ़ा यहाँ पे वीडियो पॉज कर दें थोड़ी देर के लिए, और ये जो डिटर्मिनेंट है ये आप ज़रा खुद एक्सपेंड करके ज़रा देखिए अपने हाथ से, उसके बाद फिर दोबारा जो वीडियो है रिज्यूम कर लीजिएगा। ओके जी, आई होप कि आपने वीडियो जो है वो पॉज करके आपने सवाल कर लिया होगा, अगर नहीं किया वो तो मेरी बेहतर है कि आप कर लें। 63 पे आते हैं, वो कह रहे हैं चेक वेदर द लाइंस 4x माइनस 3y माइनस 8 3 लाइंस की इक्वेशन आपके पास गिवन है। वो कह रहा है कि चेक करना है कि आपने ये कंकरेंट है कि नहीं करना है, मींस वही काम हमें दोबारा करना है। इफ़ सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी।
अच्छा, पहले वाला जो काम है ना कि चेक करें कि वेदर द पॉइंट्स आर कंकरेंट और नॉट, काम वही है कि आपने पहले एक 3/3 का डिटरमिनेंट बनाना है कि पहले पहली लाइन के कोफिशिएंट्स क्या हैं जी, 4 -3 -8, इक्वेशन 2 के क्या हैं, 3 -4 -6, और आखिरी के क्या हैं, 1 -1 एंड -2। इसका आपने डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना है और ये ज़ीरो आएगा, ठीक है, और आ भी रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। तो ये ज़ीरो आ गया मीन्स ये इसने साबित कर दिया कि लाइंस आपस में क्या हैं, कंकरेंट हैं। तो कंकरेंट से मुराद क्या है, वो किसी पॉइंट पर आपस में मीट करें, और वो कह रहा है कि अगर ये मीट करें, इफ़ दे आर कंकरेंट देन द पॉइंट फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से मुराद क्या है कि जिस पॉइंट पे ये तीनों लाइंस आपस में मिल रही हैं वो हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है। तो आपने करना क्या है, दो इक्वेशंस लेनी है, कोई सी भी रैंडमली अपनी मर्ज़ी की, 1 2 ले लें, 1 3 ले लें, आपने फिर इनको आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है जैसे हम ऊपर सॉल्व करके आए थे, ठीक है। अगर हम नीचे आप देख भी सकते हैं कि उसने क्या किया हुआ है, इसने इक्वेशन नंबर 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्यों मल्टीप्लाई किया हुआ है 3 को, ताकि आपके पास जो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाए, आपके पास सेम हो जाए, और उसने -4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जो है साइन सेम थे। जब हम -4 से करेंगे हर टर्म को तो वो साइन जो है वो एक्स के ऑपोजिट हो जाएंगे, फिर वो ऐड करके आप देख सकते हैं एडिंग 2 एंड 4, तो उसने ऐड करके जो है सॉरी 2 में ऐड कर दिया, उसने उसने 1 के साथ कंपेयर नहीं किया, उसने 2 के साथ कर लिया ताकि जो y का कोफिशिएंट है वो भी सेम हो सकता है, ठीक है। उसने अब ऐसे कर लिया, मेरे जेहन में जा रहा था कि वो 1 के साथ कैंसिलेशन करेगा, लेकिन उसने इक्वेशन नंबर 2 के साथ y मैच करके कर दिया। लेकिन आपने अगर ये कर सकते हैं कि इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर आप इस वाली इक्वेशन को और ऐड करते हैं इसको 4 को और 1 को, तो आपके पास क्या हो जाएगा, फिर x ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वंस अगेन वही काम है, तरीका डिफरेंट है, लेकिन आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं उस, ठीक है। उसने इक्वेशन नंबर ये वाली इक्वेशन और 2 यूज़ की है, आप 1 और 3 कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। ये हमने काम ऊपर सीख लिया हुआ, तो अब मैं दोबारा ये नहीं सिखाऊंगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 64, वो कह रहा है फाइंड द कंडीशन ऑफ दैट लाइन दैट y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 इक्वल्स टू, सॉरी अगली इक्वेशन है कि आपके पास ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। वो कह रहा है फाइंड द कंडीशन, कि आपने वो कंडीशन फाइंड करनी जहाँ पे ये जो है लाइंस ये आपस में क्या हो जाती हैं, कंकरेंट। कंकरेंट से मुराद क्या है कि ये वो तीनों लाइंस आपस में क्या हो जाए, मिल जाए किसी एक पॉइंट पे। ओके, ये जो है हम क्वेश्चन यहाँ पे खुद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास ये क्या है, 64। पहले लाइन क्या है, y इक्वल्स टू m1c प्लस c1, m1x प्लस c1। उसके बाद y इक्वल्स टू m2x प्लस c1 है ये, यहाँ c2 है। उसके बाद y इक्वल्स टू m3x प्लस c3। अगर मैं इन सबको एक तरफ ही कर लूँ यहाँ से, तो ये मेरे पास क्या निकल आएगा, m1x प्लस का y इधर आके माइनस का y प्लस c1 यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या सिमिलरली प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y, बाकी सारी चीज़ें जो है वो एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे भी m2x माइनस वाई, सॉरी प्लस वाई इधर आके माइनस वाई प्लस c3 यहाँ पे ऑलरेडी है, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 0। यहाँ पे 3 आना, सॉरी। उसके बाद आपने कंडीशन फाइंड करनी है कि ये लाइंस कंकरेंट है। कंकरेंट से मुराद क्या होती थी कि जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, 0। तो इसका भी हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। एक मिनट दीजिएगा, ये जी, m1 m2 m3, फिर माइनस y का कोफिशिएंट क्या है, 1, नीचे भी 1 -1 -1, फिर कांस्टेंट क्या है, c1 c2 c3। अगर ये तो ये कंकरेंट है ना, मीन्स इनका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, 0 की इक्वल हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, हमने अपने काम को आसान करने के लिए, ताकि जब हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें तो हमारे पास काम आसान हो, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने कर दिया कि हमने, मैं आपको बता देता हूँ हमने करना क्या है। हमने बेसिकली किया है कि हमने R2 में भी R1 को माइनस कर देना है, R3 में भी R1 को माइनस कर देना है। होगा क्या उसे, मैं आपको बताता हूँ कि जो R1 जो चीज़ है ना वो तो आपके पास एज इट इज़ रह जाएगी, बिकॉज उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। R2 से मुराद के जो चीज़ पहले लिखी जाएगी ना उसमें हम चेंज करेंगे। यहाँ पे R3 है, मीन इसमें हम चेंज करेंगे, मैं क्या माइनस करवाएंगे, R1। तो देखते हैं हम ज़रा अब होगा क्या, बेसिकली जब हम R2 में से R1 को माइनस करवाएंगे तो ये m2 माइनस m1 लिखा जाएगा। -1 माइनस होगा -1 से,
C2 माइनस होगा C1 से। इसी तरह जब हम R3 की बात करें तो M3 माइनस M1 माइनस वन माइनस माइनस वन, फिर C3 माइनस C1, तो ये काम होगा हमारे पास। तो ये आ गया आपके पास M2 माइनस M1, और यहाँ पे देखें ये आपके पास -1, और माइनस जब हम करेंगे -1 को तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो +1। यहाँ पे क्या जाएगा C2 माइनस C1। नीचे भी देखें ये M3 माइनस M1, ये -1 से गेन, जब इसको हम माइनस करेंगे -1 को तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ये क्या जाएगा C3 माइनस C1। और उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आपके पास क्या रहेगा M1 -1 C1, M2 माइनस M1, ये एक ज़ीरो हो गया, ये आ गया C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, M3 माइनस M1 ज़ीरो इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 0। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंड कर देंगे हम C2 से, बिकॉज C2 में हमारे पास क्या बन रहे हैं, ज़ीरो ज़ीरोस बन रहे हैं, तो हम लिख देते हैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम C2। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आते थे, ऑल्टरनेटिव साइन आते थे, इसके साथ प्लस का, इसके साथ माइनस का। तो जब हम माइनस का 1 बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो माइनस उसके साथ अपना भी है, तो एक माइनस फार्मूले का आ जाएगा। तो आपके पास अंदर क्या रह जाएगा, अब आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आपने क्या कर देनी है, आपने स्किप कर देनी है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, सॉरी, ये चीज़ और ये चीज़ आपने अब स्किप कर देनी है। तो आपके पास क्या रह जाएगा, M2 माइनस M1, M3 माइनस M1, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1 इक्वल टू क्या आएगा 0। पीछे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम डिटर्मिनेंट कैसे देते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम, M2 माइनस M1 इंटू C3 माइनस C1, फिर माइनस फार्मूले का, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, M3 माइनस M1 C2 माइनस C1 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब ये जो माइनस वाली टर्म है, ये चीज़ ये इक्वल टू की उधर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और एक मिस्टेक यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि एक इज़ इक्वल टू ही चलता है एक लाइन में, दो दो नहीं चलते। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास M2 माइनस M1 इंटू C3 माइनस C1, माइनस की टर्म हो जाएगा प्लस की हो जाएगी M3 माइनस M1, बीच वाले साइन ना चेंज कर दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास वो रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई जिसके तहत आपके पास, अगर हम ये कंडीशन फॉलो कर देंगे तो आपकी जो लाइंस हैं वो क्या हो जाएंगी, कंकरेंट हो जाएगी, और आपने यही गिवन कंडीशन आपने फाइंड करनी थी। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं, कमिंग बैक टू आवर PDF। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, वो कह रहा है फाइंड अ फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। ओके, वो कह रहा है फाइंड अ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। वो कह रहा है कि आपके पास कोई सी भी दो लाइंस की कोई है ना, वो कह रहा है डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत ज़्यादा लाइंस गुजर सकती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो लाइंस की इक्वेशन है, और अगर हम इनके बीच में से अगर लाइंस गुजारना चाहूँ जो कंकरेंट भी हों डेफिनेटली, तो ये भी हो सकती है, 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 ठीक है। एक आप और निकाल दें इसके करीब करीब से, आप इसके करीब से एक और निकालते हैं, मीन्स आप बहुत ज़्यादा लाइंस निकाल सकते हैं। तो इसलिए उसने बात की कि फाइंड द फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू दीज टू लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। अच्छा, होना कि आपके पास लाइन 1 गिवन है, लाइन 2 गिवन है, वो कह रहे हैं द फैमिली ऑफ लाइन, बेसिकली ये फार्मूला है कि एनी लाइन, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊँ कि आपके पास एनी लाइन पासिंग थ्रू लाइन 1 एंड लाइन 2, तो उसका जो फार्मूला है ना, वो जो तीसरी लाइन जो पास कर रही होगी उसका फार्मूला होगा L1 प्लस के टाइम्स L2 इक्वल्स टू 0। ये बेसिकली उसका फार्मूला है। और के हमारे पास बेसिकली हमने के की वैल्यू फाइंड करनी होती है। फाइंड हम कैसे करते हैं कि अगर हम क्वेश्चन आते हैं अगर हमें, तो हम देखते भी हैं, लेकिन आपको अगर मैं बताऊँ मैं, तो के की वैल्यू हम फाइंड करते हैं हमारे पास लाइन 1 और लाइन 2 का ना, अगर कोई भी हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या कोई पॉइंट है, कुछ XY पॉइंट होगा, हम यहाँ पे लाइन 1 में भी x की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो फिर हमारे पास वहाँ से k की वैल्यू निकलेगी। जो भी हमारे पास k की वैल्यू निकलेगी उसको हम वापस इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, और डेफिनेटली हमारे पास लाइन 1 की जो इक्वेशन होगी वो आ जाएगी, और जो हमने k की वैल्यू निकाली होगी तो इसको हम इस चीज़ को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा के फिर हम प्लस माइनस करके हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आएगी, और वो जो है लाइन 1 और लाइन 2 से पास कर रही होगी, सॉरी यहाँ से बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही होगी, ऐसे करके ये हो गया। अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन के अंदर, कि वो ये आ गई कि लाइन 1 प्लस के टाइम्स लाइन 2 इक्वल्स टू 0,
ठीक हो गया, जो हमने फार्मूला डिस्कस किया था L1 प्लस के टाइम्स L2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। उसने अब जनरलाइज बात ये भी है, तो हम वैसे तो पॉइंट निकाल सकते थे कि लाइन 1 और लाइन 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता, उसको हम यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पुट करते तो अपनी के की वैल्यू निकाल देते, जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहानी एक्सप्लेन की है। लेकिन उसने सिर्फ एक की बात नहीं की, उसने कहा फैमिली, तो हम काम जो है वो जनरलाइज ही करेंगे हम। ओके जी, तो यहाँ पे आपने के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म से, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जिनमें जिनमें एक्स था उनमें से एक्स कॉमन ले लिया हुआ है, एक इसमें एक्स था और एक इसमें एक्स था, तो यहाँ से के एक्स कॉमन ले लिया हुआ है, जिनमें वाई था वहाँ से वाई कॉमन ले लिया हुआ है, और जो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ आ गए हुए हैं इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिर्फ के की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास फैमिली ऑफ लाइंस आ जाएंगी जो इस दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास कर रही हैं। लेकिन हमने के की वैल्यू पुट नहीं करनी, के की वैल्यू, सॉरी, बिकॉज उसने हमें पूछा था ना कि सिर्फ फाइंड अ लाइन पासिंग थ्रू 1 और 2, फिर हम के की वैल्यू फाइंड करके फिर हम पुट भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अब उसने ऐसा नहीं पूछा हुआ, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर आ जाता ना फाइंड अ लाइन ऑफ इक्वेशन पासिंग थ्रू दो टू एनी टू लाइंस, तो आपके पास फार्मूला ये होगा L1 प्लस L2 के टाइम्स L2 इक्वल टू 0। फिर आपने जो है वहाँ पे जो पॉइंट गिवन होगा आपके पास, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कोई पॉइंट, आपने उस पॉइंट की जगह आपने वैल्यूज पुट करनी है, हो सकता है वो 1 2 हो, तो इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स होगा इस वाली में आपने वहाँ पे 1 पुट कर देना, वाई की जगह 2 पुट कर देना, फिर डेफिनेटली आपके पास कॉन्स्टेंट है के ही रह जाएगा, वही निकलेगा। के की वैल्यू निकाल के आपने वापस इसी इक्वेशन में पुट करनी है, और ये जो है हम स्टोरी हम यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आई थिंक दोबारा एक्सप्लेन करने की जो है कोई जवाब नहीं है हमारे पास। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 66, वो कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज 3 वर्टिसेस। इस सवाल को आप कांटा लगा दें, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सवाल में आ जाए। वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बिटवीन दीज 3 वर्टिसेस, क्वेश्चन नंबर 68। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक से मिलता जुलता सवाल भी आपको एक और मिलेगा, तो बेहतर है कि आप जो है ये एक दफ़ा और कोशिश करें कि जो सवाल आप यहाँ पे समझ रहे हैं वो सवाल एक दफ़ा आप ख़ुद भी कर लें, ताकि जो है आपको ज़रा मज़ीद बेहतर हो जाए। बिकॉज जब तक अपने हाथ से नहीं गुजारेंगे तब तक फ़ायदा नहीं होगा। लेक्चर्स बेशक आप आइंस्टाइन के ले लें, इट वॉन्ट मेक अ डिफरेंस। अच्छा जी, हमारे पास पॉइंट्स आपके पास क्या हैं, पहले हम पॉइंट ले लेते हैं। 2 - 5, बी आपके पास आ गया -4 -3, सी आपके पास आ गया -1 5। अगर आपको क्या कहना था मैंने, चलें खैर याद नहीं आ रहा मुझे। आपका ना पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले का नाम है, फार्मूला है सॉरी, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब आपने इसके डिटर्मिनेंट को आपने एक्सपेंड करना है, और जो आपके पास वैल्यू आएगी वही एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होगा। ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x2 y2, ये आपके पास x3 एंड y3। आपने सिंपल जो है वैल्यूज पुट कर देनी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू क्या है 2 -5 1, फिर अगला कोऑर्डिनेट क्या है -4 -3 1 -1 5 1। अब आपने जो है सिंपली आपने एक्सपेंड कर देना है, 2 बाहर आ जाएगा, हम रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, तो आपके पास 2 बाहर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, -3 5 1 1, फिर माइनस फार्मूले का -5 बाहर निकलेगा, -4 -1 1 1, आफ्टर दैट प्लस का फार्मूले का 1 बाहर निकलेगा, -4 -1 -3 एंड 5। तो आपके पास, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, आपको आना चाहिए ये -3 -5 +5 होगा, -4 +1 +1 इंटू -20 -3, यहाँ के पास आ गया 2 इंटू -8 +5 इंटू -3 +1 इंटू -23। तो यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो आपके पास आ गया -16 -15 -23 सॉरी। तो ये आपको प्लस माइनस करके आपके पास ये क्या आ रहा है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा ज़रा।
मैं कौन सा सवाल कर रहा हूँ? 142 माइनस 3। मैंने जो है ना कोऑर्डिनेट्स इसके ले लिए, मैंने कोऑर्डिनेट्स इसके ले लिए, लेकिन बहरहाल आई थिंक आई मेड माई पॉइंट कि आपने करना कैसे था। तो आपने 3 पॉइंट्स पकड़ने, फिर वही फार्मूला क्या था, x1 y1, तो ये हो जाएगा 1 4 1 2 माइनस 3 1 3 माइनस 10 1, ठीक हो गया। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट जो है आपने एक्सपेंड करना है। ये भला आया कहाँ से, वही फार्मूला है कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। ये आपके पास x1 y1, x2 y2, ये आपके पास x3 एंड y3, ये आपके पास वो चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जी, हम 4.4 तक हमारे पास जो शॉर्ट थे वो यही थे। और जो है वंस अगेन बेहतर यही है कि वीडियो एक दफ़ा होल्ड करके ना ये सवाल खुद एक्सपेंड करके अपना आंसर जो है वो मैच कर लें। अच्छा, यहाँ पे काम हुआ है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आ गया, तो उसने लिख दिया दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर जी। अब यहाँ पे ना उसने एक गलती की हुई है टेक्निकली, बिकॉज हमने अभी देखा कि अगर 3 लाइंस का जो डिटर्मिनेंट है वो अगर ज़ीरो आ जाता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो क्या शो करता है? कंकरेंट, वेरी गुड, कंकरेंट शो करता है। तो अगर 3 लाइंस कंकरेंट है, अव्वल तो वो कोई ट्रायंगल बना ही दे रही, मीन फिर ये सवाल ही उल्टा पुल्टा है कि जी फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि जो पॉइंट्स जो हैं वो जो 3 पॉइंट्स हैं वो एक ट्रायंगल ही नहीं बनाते, तो वो कैसे हो सकता है? एरिया अंडर द ट्रायंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसने लिख दिया जीनियस ने कि ये कुलीनियर है। कुलीनियर से मुराद कि तीनों एक ही लाइंस पे पास कर रही हैं, ठीक है। सॉरी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल में ना एक फार्मूला बाहर में 1/2 भी आता है, यहाँ स्टार्ट में 1/2 भी आता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल में, एक चीज़ वो भी। लेकिन फिर भी अगर ज़ीरो आ रहा है एट द एंड ऑफ द डे आंसर, तो फिर भी मीन दीज लाइंस आर कंकरेंट, नॉट पॉइंट्स आर कोलिनियर। खैर ये भी हो सकता है, हाँ वैसे बात ठीक है उसकी, सॉरी 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 माय बैड, उसकी बात ठीक है, बिकॉज हमारे पास हमने, अगर आपको याद हो तो हमने 4.1 का जो पहला सवाल था या दूसरा सवाल था, वो फार्मूला ये था कि अगर लाइंस कोलिनियर होती हैं तो उनका जो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। अगर आपको याद हो तो 4.1 का पहला, मतलब चैप्टर 4 के पार्ट 1 का जो दूसरा क्वेश्चन मैंने करवाया था ना वो यही था। लेकिन सॉरी सॉरी, बात उसने यहाँ पे ठीक ही है कि जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। मीन्स मतलब जो है ना कि एक क्वेश्चन में कोई मसला है कि ये काम जो है ना ख़राब है, क्वेश्चन ये ठीक नहीं है। मे बी बुक में अगर आपको ये ठीक मिले, ठीक है, बुक में आपको मिलेगा ये 4.3 के एंड पे आपको ये सवाल मिलना चाहिए। एक मिनट ज़रा मुझे बुक देखने भी दें ज़रा। लेकिन वंस अगेन माय बैड, उसने जो बात यहाँ पे की हुई ना, बात उसने ठीक की हुई है। मैं लाइंस को मद्देनजर रख रहा था, यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है मेरे पास, लाइंस की इक्वेशंस है गिवन मेरे पास। एक मिनट लीजिएगा, मैं बुक ही देख रहा हूँ, मैं आपको सवाल एक दफ़ा बता दूँ ये कहाँ पे मिलेंगे आपको जी। बुक का पेज नंबर 218, क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32, ठीक है। सॉरी 32 जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल मिलता जुलता ही है। आगे उसने कहा भी हुआ वेदर चेक दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। 32 में ये है कि आपने वो डिटर्मिनेंट ही निकालना है। अगर तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया मीन्स वो जो पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। और 31 जो है आपने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है, वो फार्मूला आपके पास यही है। एक दफ़ा मैं आपको वहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि बिल्कुल फार्मूला यही है स्टार्ट में, लेकिन एक 1/2 भी आना है, ठीक है। अगर हम सिंपल ये निकाल देते ना तो ये आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है। एक क्वेश्चन आया जी कि पहले 1/2 डिवाइड करवा लें हर टर्म से, फिर एक्सपैंड करते हैं कि आप पहले एक्सपैंड करते हैं। तो माय रिकमेंडेशन इज़ कि बेहतर है कि पहले आप एक्सपैंड करते हैं, एंड पे जो आपके पास सिंगल क्वांटिटी आ जाएगी उसको डिवाइड करना आसान है एज़ कम्पेयर टू अगर आपके पास डिटर्मिनेंट के अंदर ही फ्रैक्शंस बन गए ना, तो आपको एक्सपैंड करने में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने में मुश्किल आ सकती है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सवाल। तो बेहतर है पहले आप एक्सपैंड करें फिर आप कर लें।
ओके जी, हमने ये भी डिस्कस कर दिया। इससे मिलते जुलते जो सवाल हैं हमने वो भी आपको रेकमेंड करती है। कहाँ पे मिलेंगे आपको? 4.3 लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक 31 था, 30 था, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने। 32। ओके जी, 4.5। खैर ये तो शॉर्ट क्वेश्चन किसी तरीके से नहीं है, ये बहरहाल ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। उसने शॉर्ट क्वेश्चन में क्यों दिया हुआ है, आई डोंट नो। नो, लॉन्ग नहीं हमने करवाने। चुप। ओके, 4.6 से मुराद यही है कि आपकी 4.5 अब जो है अब स्टार्ट होने लगी है। इसमें जितने क्वेश्चन हैं शॉर्ट हम वो डिस्कस करेंगे। ओके जी, नहीं ये लॉन्ग नहीं है। मे बी ये वाला जो पार्ट है कुछ 71 ये लॉन्ग हो, लेकिन बाकी जो आगे वाले पार्ट्स हैं ना ये लॉन्ग नहीं है। सबसे पहले उसने बात की हुई यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन। अगर आपको यहाँ पे लिखूँ होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन बेसिकली कि वही फॉर्म आपने जो सिंपल रखना याद रखना है, कुछ इस तरह की फॉर्म होगी आपके पास। ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वेयर इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास 2 है। होमोजीनियस इक्वेशन इन अदर वर्ड्स कि बेसिकली दो इक्वेशंस का कम्बिनेशन ऑफ टू इक्वेशंस वो आपके पास एक होमोजीनियस बना देती है। ठीक है, 3 का भी कम्बिनेशन हो सकता है, इससे हायर ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिग्री 2 की बात हो रही है तो हमने ये बात करनी कि होमोजीनियस इक्वेशन दो इक्वेशंस का कम्बिनेशन है। ठीक है, इसके आगे क्या बातें हैं वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो इस लेवल पे नहीं है। ओके जी, क्वेश्चन 71 जो है ना जी हम बिल्कुल लास्ट पे कर देते हैं, लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। एक आखिरी सवाल, आखिरी अजियत, आसान वाले जो है हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। वो कह रहा है फाइंड द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस होमोजीनियस इक्वेशन एंड आल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ओके जी, इक्वेशन हम जो है ये लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, आगे पास इक्वेशन क्या है? 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। सबसे पहले जो है ना आपने मिड टर्म ब्रेक लगा देनी है इसके सोल्यूशन पे, इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपने मिड टर्म ब्रेक लगा देनी है। मिड टर्म ब्रेक अगर हम देखें तो 9 16 जो भी मल्टीप्लाई करके आता है वो मुझे तो खैर याद नहीं आ रहा। आई थिंक ये आता है 150 144 आता है। खैर अगर हम 9 और 4 को अगर हम प्लस भी कहते हैं तो वो हमारे पास वो 25 देता है हमें वो। खैर यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक दिया कि यहाँ पे हम फार्मूला भी क्लोज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, 4y का स्क्वायर और प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये a प्लस बी होल का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं मैं 2 दफ़ा 4/3x प्लस 4y इन इक्वल टू 0। अब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 0 दे रही हैं, या तो पहली चीज़ 0 की इक्वल है या तो आपके पास दूसरी चीज़ इक्वल टू 0 है। मीन्स ये ऐसी इक्वेशन है जो दो सेम लाइंस का ही क्या है? कम्बिनेशन है। दो सेम लाइंस का ही मीन्स लाइन के ऊपर लाइन जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे लिखा भी हुआ है नोट्स में कि ये कोइंसिडेंट है। आगे जो बात रहेगी कि आपने एंगल भी निकालना है। अगर हम वैसे बात करें कि अगर लाइन के ऊपर लाइन है तो इनका जो एंगल है वो आपस में क्या होना चाहिए? अगर हम टेक्निकली बात देखें, लाइन लाइन एंगल तो होता है ना कि उनके दरमियान कुछ ना कुछ हो, कोई अलग अलग हो तो कुछ एंगल होता है। ठीक है, ये तो लाइन के ऊपर लाइन आ रही है। ठीक है, हमने देखा अभी लाइन के ऊपर लाइन आ रही है बिकॉज सेम लाइन है, इसको इंसिडेंट लाइन है। तो लाइन के ऊपर लाइन है मीन इनका जो एंगल है वो 0 बनता है। ठीक है, लेकिन ये तो चलो एक एक्सेप्शनल केस था ना, लेकिन बाकी केसेस में हमें नहीं पता होगा कि लाइन के ऊपर है कि नहीं है। अगर लाइन ऊपर ना होती फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंगल होना था। ठीक है, तो निकालना कैसे है वो हम सीख लेते हैं। इक्वेशन आपके पास क्या थी? 9x² प्लस 24xy प्लस 16y² इक्वल्स टू 0। आपके पास जो जनरल फॉर्म थी होमोजीनियस इक्वेशन की वो क्या थी? ऐसी थी कुछ 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे देखूँ a की वैल्यू क्या आ रही है? जो एक्स के का जो कॉफिशेंट है वो आपके पास क्या है? a है। a की वैल्यू आ गई 9, b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? इसी तरह 16 आ जाएगी बिकॉज b का जो कॉफिशेंट है वो y² का कॉफिशेंट है। और अगर मैं बात करूँ जो एक्स वाई का कॉफिशेंट है वो क्या होता है? 2h। यहाँ पे 2h क्या है? 24, तो यह आ जाएगा 2h इक्वल्स टू 24
एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 12, 2 से जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके जी, उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एच स्क्वेयर माइनस ए बी। तो एच स्क्वेयर माइनस ए बी क्या आ जाएगा, एच का स्क्वेयर 12 का स्क्वेयर माइनस 9 इंटू 16, ये हो जाएगा 144 माइनस 144 इक्वल टू 0। ये आपके पास आपकी क्या चीज़ आ गई, आपकी 0 आ गया। एक मिनट और होल्ड कीजिएगा ज़रा। और टेन थीटा का जो फार्मूला होता है ना, टेन थीटा का वो फार्मूला होता है 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। अगर हम देखें यहाँ पे वैल्यूज पुट करें 2 इंटू ज़ीरो, बिकॉज एच स्क्वेयर माइनस ए बी की वैल्यू 0 आई है ना, तो उसका स्केयर रूट भी 0 ही हो जाएगा। और ओवर में ए प्लस बी मीन्स 9 प्लस 12। और ये 2 इंटू ज़ीरो 0, और 0 ओवर समथिंग भी क्या होता है 0। और ये टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 0, और टेन इनवर्स ऑफ 0 भी क्या होता है 0। तो मीन्स आपके पास थीटा क्या आ जाएगा 0। और थीटा निकालने का फार्मूला आपके पास मैंने आपको बता दिया, आपके पास ये फार्मूला होता है आपके पास थीटा निकालने का, 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। एक क्वेश्चन जो है हम और कर लेते हैं इससे मिलता जुलता। क्वेश्चन नंबर, सॉरी यही देख लें आप, 77। पीडीएफ में आप देख सकते हैं, अगर पीडीएफ में आपको दिखा दूँ 77। वो कह रहे हैं फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू लाइंस। वो कह रहे हैं आपने सिर्फ लाइंस निकालनी है, लेकिन हम थीटा भी निकाल लेंगे। उसने भी थीटा निकाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसने अच्छा एंगल भी निकाला हुआ है उसने, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सिर्फ उसने एंगल ही पूछा हुआ है, उसने लाइंस नहीं पूछी हुई। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, बिकॉज एक्स के का कॉफिशेंट। और बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -5, और 2 एच की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3, मीन्स एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेन थीटा का फार्मूला जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। यहाँ पे एच की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, और सारा उसने सॉल्व किया हुआ है, और आप देख सकते हैं ये चीज़ आंसर आ रहा है। और आपने इसका ही टेन इनवर्स लेना है, तो आपके पास ये चीज़ इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपने प्रॉपर इंक्लूड एंगल निकालना है, तो आपने जो है ना इसको 180 में से आपने माइनस कर देना है, तो आपके पास वो प्रॉपर आ जाएगा। ये बेसिकली क्लॉकवाइज है, और ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज एंगल में ये किया गया होगा, ठीक हो गया। उसके बाद आगे देखें जी, वो कह रहे हैं राइट द फार्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये तो वही है जो हमने अभी डिस्कस किया था, टेन थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। और आखिरी में भी फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, ठीक होगा। वही काम आ रहा है -1, ये 135 आ रहा है, ठीक है। एक्यूट एंगल निकालना होगा तो क्या करना होगा, हमें 180 में से हमने माइनस कर देना होगा उसे, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर किया था, ये चीज़ जो हमने की थी एक्यूट एंगल निकालने के लिए। 74 भी वो कह रहे पेयर ऑफ लाइंस आपने निकालनी है, ये तो हमने बल्कि कर ही लिया है। इस पे सिर्फ मिड टर्म ब्रेक लगा देनी है आपने। यहाँ पे उसने जो है कि और तरीका किया हुआ है, लेकिन हम मिड टर्म ब्रेक भी लगा सकते हैं, करके आपको दिखा देता हूँ मैं। 74, बोलिएगा ज़रा एक मिनट। 2x स्क्वेयर प्लस 3xy माइनस 5y²। मिड टर्म ब्रेक भी अगर हम देखें तो क्या बनती है हमारे पास 5 2 ही बनती है, प्लस का 5xy माइनस का 2xy माइनस 5y²। यहाँ पे जो है आप x कॉमन ले लें तो आपके पास क्या रह जाएगा 2x प्लस 5y। यहाँ पे आप माइनस y कॉमन ले लें तो उधर क्या रह जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट सेम है तो उनको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिया। बेसिकली अब दो चीज़ें मल्टीप्लाई की 0 दे रही हैं, या तो ये 0 की इक्वल है या फिर x माइनस वाई 0 की इक्वल है। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई जिनको मिल के ये होमोजीनियस इक्वेशन बनी हुई है ऑफ ऑर्डर 2, ठीक हो गया। और आई थिंक यही आपका जो था चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। एंड बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स इस वक्त जो करंटली इनरोल्ड है मेरे पास, तो वो उनके पास तो ये कह लें फैसिलिटी होगी कि जो चीज़ समझ नहीं आई होगी वो मेरे से लाइव क्लास के दौरान पूछ सकेंगे, ठीक हो गया। बाकी इस सवाल को जो है ना आप काट दें, ये शॉर्ट की सेंस में नहीं आता। एंड बाकी जो सवाल मिसिंग किए हैं वो आपने करने हैं, जो मैंने कटवाने थे वो मैंने आपको यहीं पे कटवा दिए हैं, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे ये कटवाया आपको,
और एक ऊपर मैंने वो इंटीरियर एंगल्स वाला कटवाया मैंने आपको। किधर गया इंटीरियर एंगल्स, किधर गए? ये जो इंटीरियर एंगल्स है ये भी काटते हैं आप, इनका भी कोई काम नहीं है, लॉन्ग है ये बकायदा। आप क्या कह रहे हैं? ओके जी, चलें जी, यहाँ पे जो है हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। बाकी आपने बस प्रैक्टिस तो आपने मुझे दिखा देनी, जो मेरे करंटली स्टूडेंट इनरोल्ड हैं वो इसकी प्रैक्टिस करके मुझे दिखा दीजिएगा। और अगर कोई सवाल ना आए तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं मैसेज के थ्रू, और अगर मैसेज के थ्रू नहीं पूछना तो आप इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट क्लास हो गई लाइव तो आप मेरे से वहाँ पे पूछ लीजिएगा, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने क्या लाइन बोलते हैं वो ड्रामों में, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। और क्राइम पेट्रोल, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए जी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।